स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव ना। आज के समय पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही विचित्र सा ऑफर दिया है इंडिया को। जो ऑफर ये पाकिस्तान ने इंडिया को दिया है, तो जब मैंने इसका न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था ना, तो आई एम शॉक्ड। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि ये न्यूज़ आर्टिकल फेक है। तो जब मैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल में गया तो मुझे पता लगा कि ये न्यूज़ सही है। दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को बोला है कि आइए CPEC जो प्रोजेक्ट है उसे ज्वाइन कीजिए और साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ये बात सुन के तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस लॉजिक और किस सेंस के हिसाब से ये बात इंडिया से कही गई है। मतलब आप खुद सोचिए कि इंडिया कितनी बार इस CPEC प्रोजेक्ट का विरोध कर चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है। लेकिन इतना सब कुछ विरोध होने के बावजूद भी पाकिस्तान इंडिया को ऑफर दे रहा है कि आइए CPEC प्रोजेक्ट में ज्वाइन कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। देखिए, ये ऑफर पाकिस्तान ने इंडिया को क्यों दिया है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि CPEC प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली। देखिए, CPEC प्रोजेक्ट है ना, वो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है। वो देखिए, CPEC प्रोजेक्ट है वो सीधा चाइना को ग्वादर पोर्ट से जोड़ देता है पाकिस्तान के, क्योंकि चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि फ्यूचर में अगर इंडिया के साथ हमारे और रिश्ते खराब हुए या बात जंग तक पहुंची तो सीधा सीधा इंडियन नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगी, जहाँ से चाइना का 80% से ज़्यादा ट्रेड होता है। सोचिए, चाइना का 80% से ज़्यादा ट्रेड वो एक छोटे से रूट से होता है, जो इतनी बड़ी सुपर पावर है। और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमने कोई और रास्ता नहीं निकाला अपना सामान दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाने तक, तो आने वाले वक्त में इंडिया इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देगा और चाइना का सारा व्यापार ठप हो जाएगा। इसलिए चाइना ने CPEC प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो चाइना को ग्वादर पोर्ट से सीधा सीधा जोड़ देता है, जिसके वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर चाइना को जाने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना सीधा माल उठा के ग्वादर पोर्ट में लाएगा और ग्वादर पोर्ट से सीधा के सीधा मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका अलग अलग जगह जाएगा। अब देखो, ये सब तो ठीक था, ये सब अलग बात है, ये सब बात आपको पता भी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने आखिरकार ये ऑफर दिया क्यों इंडिया को? देखिए, एक्चुअली ऑफर देने के रीजन दो हो सकते हैं। सबसे पहला तो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन। आपको पता है CPEC प्रोजेक्ट की पूरी लागत क्या है? तकरीबन $65 बिलियन। और जब चाइना ने पाकिस्तान को एक प्रोजेक्ट दिया था ना, तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के दिया गया था कि आइए इसमें निवेश कीजिए, आइए साथ में मिलकर ये रोड बनाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री लगेगी, बहुत सारी कंपनियां लगेगी, बड़े बड़े जो है रेलवे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अलग अलग बहुत और भी बहुत कुछ। और ये जो $65 बिलियन है ना, इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है बेसिकली लोन का है, और जो पाकिस्तान ने सीधा चाइना से लोन लिया है इस CPEC प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि लोन भी चाइना से लिया और लगा भी चाइना के प्रोजेक्ट्स में ही रहे हैं, और घूम फिर के पैसा वापस से चाइना के बैंकों में चले जाता है। और ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि ज़्यादातर लेबर जो है वहाँ पर चाइना की लगी हुई है। वहाँ पर आम पाकिस्तानी को काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो सारा आपका लेबर कॉस्ट हो गया या फिर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो सारा का सारा पैसा घूम फिर कर वापस से चाइना चले जाता है। देखिए, अगर चाइना को ये लोन वापस करना है, लोन किया अगर इसका इंटरेस्ट भी वापस करना है, तो जल्द से जल्द पाकिस्तान को ये CPEC प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। और देखिए, इंडिया के और पाकिस्तान के आसपास कोई भी बहुत ही रिच कंट्रीज नहीं है। इंडिया अगर पाकिस्तान किसी से मदद ले सकता है तो मात्र इंडिया से। अब अफगानिस्तान से तो मदद ले नहीं सकता इतने ज़्यादा पैसों की, या फिर उज़्बेकिस्तान से, तुर्की से। अब घूम फिर के सिर्फ एक ऑप्शन बचता है उनके पास, इंडिया, जो एक बहुत ही हैवी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न जो बेसिकली हो गया वो फाइनेंस हो गया। और दूसरा जो रीज़न है दोस्तों, वो है स्ट्रेटजी। आपको ये बात पता ही होगी दोस्तों कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर और अलग अलग जो है सेंट्रल मिनिस्टर इस बात को बोलते रहते हैं कि बहुत ही जल्द हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द हथियाएंगे। और POK को लेकर अलग अलग डिफेंस मिनिस्ट्री से भी बयान आते रहते हैं। पाकिस्तान को भी डर है कि इन द फ्यूचर इंडिया जो है बेसिकली जरूर एक्शन लेगा उस POK की तरफ। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया जो है POK से दूर रहे, तो उसे लालच दो। अब लालच किस चीज़ का? POK में ऐसे क्या चल रहा है? एक चीज़ चल रही है, वो है CPEC। पाकिस्तान हैवी लालच देगा इंडिया को कि आइए POK में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, खूब बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर कमाइए, खूब निवेश कीजिए यहाँ पर, आइए साथ में मिलकर खूब पैसा कमाए। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की थॉट प्रोसेस है POK की तरफ, जो कि कैप्चरिंग प्रोसेस है, वो बदलकर इंडिया की फाइनेंशियल प्रोसेस हो जाएगी। और पाकिस्तान यही चाहता है कि इंडिया का जो है POK की तरफ नजरिया जो है वो बिल्कुल बदल जाए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं चाहता, वो दोनों की दोनों चीज़ें चाहता है। वो तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहता है इंडिया के साथ, एक बहुत ही हैवी अमाउंट में बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहता है, और दूसरी तरफ ये भी चाहता है पाकिस्तान कि इंडिया का जो नज़रिया है वो POK के खिलाफ बदल जाए। अब देखो, मुझे तो बिल्कुल 0% से भी माइनस में जाके उम्मीद है कि कोई इंडिया इन चीज़ों में कभी भी आएगा। लेकिन इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है पाकिस्तान ने, इंडिया ने इसके लिए कोई भी अभी तक रिएक्ट किया नहीं है और ना ही करेगा मुझे लग रहा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विरोध इंडिया में क्या UN तक भी कर चुका है। लेकिन इन द फ्यूचर इंडिया का कोई भी रिएक्शन रहता है इस पाकिस्तान के ऑफर के ऊपर, वो जरूर से अपडेट करूंगा मैं इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।